हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मुलाकात ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि ये सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि बदलते वैश्विक हालात में दो बड़े लोकतांत्रिक देशों की मजबूत होती साझेदारी का संकेत भी थी। आज जब दुनिया सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीक को लेकर नई रणनीतियां बना रहे हैं, तब भारत और ब्राजील का साथ आना बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग का समझौता रहा, क्योंकि इन खनिजों का इस्तेमाल मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और रक्षा उपकरणों में होता है। भारत अब इन संसाधनों के लिए काफी हद तक चाइना पर निर्भर है, इसलिए ब्राजील का साथ साझेदारी से सप्लाई चेन मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। खास बात यह है कि ब्राजील में इन खनिजों की विशाल भंडार है, लेकिन अब तक उनका केवल लगभग 30% तक ही खोजा गया है, जिससे भविष्य में सहयोग की बड़ी संभावनाएं खुलती है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $30 अरब तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी यह आंकड़ा $15 अरब से अधिक है और हाल ही के वर्षों में लगभग 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी यदि यही रफ्तार बनी रही तो यह लक्ष्य तय समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। बातचीत के दौरान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी साझेदारी का मुख्य आधार बताया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, सुपर कंप्यूटर, ब्लॉकचेन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी, ताकि दोनों देश चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ सके। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, ताकि आम लोगों को सीधे लाभ मिल सके। रक्षा क्षेत्र में भी रिश्तों को नई दिशा देने की बात सामने आई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ब्राजील के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस से जोड़कर को डिजाइन और को प्रोडक्शन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति बनी। साथ ही फ्रेंच मूल की स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के रखरखाव में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। ब्राजील की प्रमुख एविएशन कंपनी एम्ब्रेयर को भारत में असेंबली लाइन और मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने का न्योता भी दिया गया, जिससे रोजगार और तकनीकी क्षमताओं दोनों बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण घोषणा यह भी रही कि भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को 10 साल का बिजनेस वीजा देने की सुविधा पर भी सहमति बनी, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। वैश्विक मंच पर भी दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और जापान व जर्मनी के साथ G4 ढांचे के तहत सहयोग बढ़ाने की बात कही। विश्व व्यापार संगठन G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत हो सके। साथ ही व्यापार में एक तरफावाद के खिलाफ बहुपक्षीय और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन किया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने की बात कही। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें यह संदेश दिया कि भारत और ब्राजील मिलकर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में नई दिशा तय कर सकते हैं और आने वाले में दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे।